नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी लव प्रेडिक्शन है ये। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 9 से 15 कैसा रहेगा रिश्ता, लव, रिलेशनशिप में सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए ही रीडिंग्स देखूंगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज एक जनरल में चीज़ें होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें क्लेम करें, एफर्म करें अच्छी चीज़ों को। एंड कहूँगी जिसमें साइंस इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए एक गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं लिब्रा। एंड अग्निदेव, गॉड ऑफ फायर के नाम से ये जाने जाते हैं। कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे ना, तो कुछ लोग अगर ज़िंदगी में आपको काफ़ी नीचा दिखा चुके हैं या नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसे सीन क्रिएट करते हैं ज़िंदगी में कि भाई आप ही हमेशा मतलब बुरे हो एंड आपसे ही मिस्टेक्स होता है, मतलब नीचा दिखाने वाले हैं ना, कि अपनी स्टेटस मॉरल सपोर्ट आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो अगर कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो वो भी मॉरल सपोर्ट इंक्रीज़ करेंगे। एंड फायरिंग कहते हैं फ्रीडम, मुक्ति उन सब चीज़ों से, भाई वो झमेले से, उस सिचुएशन से आपको ये निकालने की क्षमता बढ़ाएंगे। तो सदा इनकी कृपा तो आप पे बनी ही रहे। चलिए देखती हूँ अब आपकी एनर्जीज किस वे में रहेगी, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी, आप क्या सोचते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ कैसी रहेगी आपकी सिचुएशंस, आप कैसे दिख रहे हो। 9 से 15। देखो यहाँ पे अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ तो आप टू मच कहूँगी पर्सन की तरफ में अट्रैक्टेड दिख रहे हो। उनके लिए कुछ चीज़ें जानने की इच्छा, कहते हैं ना कि भाई वो क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है, मतलब वो चीज़ें ज़्यादा दिख रहा है। एंड आपकी अगर कहूँ तो आप ओवर कहते हैं कि एक थिंकिंग, या आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि अब पर्सन मेरे लिए ऐसा करेगा। चीज़ें फीलिंग्स अगर कहूँ तो टू मच इंक्रीज की वो हैं तो ज़िंदगी है, मतलब आप थोड़े से लॉस्ट दिख रहे हो। मुझे पता है क्यों, क्योंकि टू मच आप उनके लिए सोचते हुए दिख रहे हो, थोड़े से हार्ट ब्रोकन दिख रहे हो कि भाई ये चीज़ें हो नहीं रही है, कब होंगी, स्टक फेजेस। आप कहते हैं ना दूर से बहुत निहारते हुए दिख रहे हो, बट वो चीज़ें एक्शंस नहीं। पर्सन कुछ करेंगे, अगर थोड़ा भी अगर वो आपके लिए एफर्ट डालें तो कहूँगी आप उनके लिए सारा चीज़ करने के लिए रेडी हो। वो चीज़ें बोलते हुए कम दिख रहे हो, एक्सपेक्टेड ज़्यादा रख रहे हो कि भाई ये करे वो करे, मतलब टू मच। मुझे आपकी अगर कहूँ तो स्टॉकिंग या उनके लिए सोच, उनके लिए केयर कुछ था तो वो चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। तो सोच ज़्यादा रहेगी। एंड आप थोड़े से खोए हुए दिख रहे हो, मुझे लॉस्ट माइंड दिख रहा है कि ये नहीं हो रहा है, हार्ट ब्रोकन फेजेस, थोड़ी सी एनजाइटी भी। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो डाइजेशन इश्यूज़ भी हो सकता है, ज़्यादा ये चीज़ें सोचोगे ना डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है, उतना ना करें आप। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या रहेंगी फीलिंग्स आपकी तरफ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स। इनकी अगर सिचुएशंस में कहूँ ना, आपकी जैसे एक चीज़ें दिख रही थी कि आप स्टॉक या दूर से चीज़ें, मतलब उनके लिए फीलिंग्स हाई बहुत ज़्यादा। इनकी अगर कहूँ तो ये कुछ चीज़ें बढ़ने की चाहत में रहेंगे, लेकिन टू मच कंफ्यूज, अपने आप को कंट्रोल, स्टेटस कॉन्शियस पर्सन मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो ये सोसाइटी कॉन्शियस, स्टेटस, अपना मॉरल वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है इनका। आपकी तरफ में अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो सोच जरूर दिख रही है, चीज़ों को बैलेंस करने की चाहत ज़रूर दिख रही है इनकी। बट जो इंसान खुद को ज़्यादा सोचता है ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, कुछ ये देखो, ये अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अफेयर्स वाली भी सिचुएशंस हो। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी अगर मैरिड कपल हो आप लोग, तो कहूँगी सोशल स्टेटस में ज़्यादा अपने आप को रखना चाहेंगे, या कहूँगी बाहरी लोगों से अपने आप को मॉरल वैल्यू ज़्यादा बनाना चाहेंगे। करियर बिल्डअप में खुद को निहारते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं ये पर्सन। आपकी तरफ में अगर फीलिंग्स में कहूँ तो सोच में ज़रूर रहेगा, बट कहूँगी लॉजिकल माइंड ज़्यादा दिख रहा है। यस, ये पेशेंटली कुछ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं कि मन में तो काफ़ी ये चाहते हैं कि मैं बात करूं, ऐसे करूं, वो करूं, बट नहीं, अपने आप को कंट्रोल करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ये लियो हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जीज कहूँगी। सजिटेरियस एंड लियो की अगर पर्सन होंगे तो टू मच एनर्जीज कनेक्ट होंगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस है इनका।
अगेन तो कहूँगी सेम सेम कार्ड आ रही है। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टू मच पेशेंटली डील करते हुए दिख रहे हैं कि अपने मन की इच्छा को मतलब अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लॉजिकल कॉन्शियस फ्लो दिख रहा है इनका, कि सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस फ्लो की तरफ में जाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। ये पर्सन बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशंस को एंड खुद को बदलना चाहेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना कुछ लोगों के लिए काफ़ी सालों का अगर प्यार है ना, तो एक्शंस वाइज मैं कहूँगी तो ये ऐसी चीज़ें क्रिएट करना चाहेंगे कि आप इनकी तरफ में अट्रैक्ट हो या आप कुछ एक्शंस लो, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को इंक्रीज करना चाहेंगे कहीं ना कहीं से, कुछ केयर करके या कुछ ऐसी चीज़ें करके। तो वो चीज़ें मतलब इनकी अगर कहूँ तो एक्शंस मेजर नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये खुद से कुछ चीज़ों को संभालते हुए एंड कुछ चीज़ें बचाना चाहेंगे, अपनी मॉरल वैल्यू को स्टेटस को मेंटेन रखना चाहेंगे, बट इमोशनली आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट जरूर करना चाहेंगे पर्सन। यस, ये पर्सन कहूँगी सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल की क्या है। अब देखो, अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ, अगर रिश्ता आप लोगों का ऐसा चल रहा है कि सामने से आप चाहते हो वो पर्सन अप्रोच करे, तो कहूँगी अगर ये किसी तरह से अगर हिंट्स या इनडायरेक्टली या कुछ चीज़ें अगर करते हैं, तो कहूँगी थोड़ा आप भी अपना मॉरल वैल्यू को बढ़ाएं। अगर आपने बहुत बार पैक कर लिया है, बहुत बार इनके तरफ में आ गए उस तरह से, तो कहूँगी उस तरह से आपको नहीं झुकना है, नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि रिश्ते में बहुत दरार या वैसी चीज़ें करो, बट आप मतलब कहते हैं ना कि ये इमोशनली कुछ चीज़ें ब्लैकमेल, ये कहूँगी इमोशन से अट्रैक्ट करना चाहेंगे, करेंगे कुछ अपना संयम, बट ये आपको अट्रैक्ट करने की चाहत में ज़रूर रहेंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो अपनी भी थोड़ी मॉरल वैल्यू बना के रखना, कि सामने से ये पर्सन अगर इनडायरेक्टली करे, डायरेक्ट आए तब तो बहुत एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, बट अगर डायरेक्ट ना आए, अपने आप को मेंटेन करे एंड आपसे एक्सपेक्ट करे, तो कहूँगी वहाँ पे आप भी थोड़ा मतलब अपना रुतबा बना के रखना, मतलब थोड़ी सी आप भी लीड करने की कोशिश में ज़रूर रखना अपने आप को, कि मैं भी लीड करूँ या जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, है ना, क्योंकि यहाँ इमोशंस दिखता है इनका। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है। अगर फर्स्ट कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये एक लिब्रा के पर्सन दिख रहे हैं। फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके हम उम्र हो सकते हैं, बट इनकी अगर कहूँ तो ये काफ़ी टाइम से आपको जानते हैं, नून पर्सन है एंड जानते हुए कहते हैं ना कि मन की बातें फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। मेल की एनर्जीज ज़्यादा दिख रही हैं। दूसरा अगर कहूँ तो इसमें अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिश्ते में हो सकते हैं, बट ये पर्सन फ्रेंड, देखो ये अगर कहूँ तो ये भी एक नोन पर्सन के दिख रहे हैं कि आसपास में से हो सकते हैं ये, एंड कलीग्स में से हो सकते हैं, फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं। मेल की एनर्जीज अगेन कहूँगी मेल की ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं, तो कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, बट ऑलरेडी कहूँगी ये रिश्ते वाले पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर ये रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ अगर ये पर्सन अप्रोच करते हैं तो कहूँगी एक फ्रेंडली नर्चर बॉन्ड दिख रहा है एंड एक फीलिंग शेयर करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, एंड बॉन्ड बनता हुआ भी दिख रहा है। देखो लॉन्ग टर्म तो नहीं बोलूँगी कि मैरिज एंड ये सब चीज़ें, बट हाँ एक अटैचमेंट ज़रूर दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ये टू मच ट्रिकी, टू मच अट्रैक्ट करने की कोशिश में रहेंगे, तो ऑलरेडी एक रिश्ते में है, बट अगेन कहूँगी अफेयर्स कुछ लोगों के लिए क्रिएट हो सकता है लिब्रा से ही। चलिए देखते हैं ओवरऑल की फेजेस में आपकी एनर्जीज, देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज। देखो आपकी अगर कहूँ तो यहाँ पे सॉर्ट्स, आप या तो अगर किसी को पसंद करते हैं तो भाई आप ना क्लियर है, आपका अगर कहूँ तो डिसीजन लेने की है, भाई मुझे क्लियर है। अगर सामने से ना आता है तो आप शायद बैक भी होना चाहोगे, या अगर मतलब देखना चाहोगे। तो आपकी अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड माइंड से चलने वाले पर्सन दिख रहे हो। जो भी रिश्ता अगर आपकी तरफ में फैमिली वाइज भी अगर आता है, तो आप ये नहीं कि इमोशंस में, भावनाओं में बह के डिसीजन लोगे, नहीं, काफ़ी लॉजिकल एंड आप खुद से कहते हैं ना कैपेबिलिटी रख रहे हो कि भाई मैं डिसीजन लूँ, मैं करूँ। या कहूँगी किसी को अगर पसंद करते हो तो यहाँ पे एक अप्रोच दिख रहा है आपकी तरफ से, या कहूँगी जैसे भी जैसे हो वैसे अपने आप को दिख रहा है कि एक्सप्रेस करना चाह रहे हो आप। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग अगर कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।